अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये थोड़ा सा अलग है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, सर्विस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। सर्विस प्रिमिटिव्स का मतलब ये है कि ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हर एक लेयर के अंदर होते ही होते हैं, या फिर मैं बोलूं कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उसकी जो मैं लेयर्स बताऊंगा या जो मैं प्रोटोकॉल्स सेट करूंगा उसके अंदर कुछ ये बेसिक प्रोटोकॉल्स तो होने ही वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं आज एक रैंडम नए इंसान से मिलता हूं, तो देखो जब भी कोई इंसान अपने एक दूसरे कोई भी जिसको वो नहीं जानता उससे मिलता है तो कुछ बेसिक 4-5 चीजें तो वो करता ही करता है। जैसे अरे हेलो भाई कैसे हो, कैसे हो, अरे राम 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 राम। तो मिलना, पहली बार ग्रीट करना, ये हर एक इंसान करता है। देखो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पहला वो अपने स्टाइल में मिलता जरूर है। उसके बाद अच्छा वो कुछ बता रहा होगा तो हाँ, उसकी चीजों को करेक्ट करना, मतलब हाँ सही कह रहे हो, अरे नहीं, या फिर क्वेश्चनिंग करना या फिर कंफर्मेशन देना, अच्छा इसी की बात कर रहे हो क्या, तो ये कुछ। और या फिर जाते जाते बाय बाय बोल के जाना या फिर राम राम करके जाना। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के दूसरे लोगों से बात करने के कुछ बेसिक फॉर्मेट फिक्स हैं कि वो ये तो बोलेगा ही बोलेगा। क्या ऐसा नहीं है क्या? आप नहीं करते क्या ऐसा? आप जाके बाय बाय नहीं बोलते या फिर राम राम नहीं करते, या फिर आप कुछ भी भाषा में मतलब अलविदा नहीं बोलते, या फिर ग्रीटिंग नहीं करते, या अच्छा कंफर्मेशन देना, क्या आप ऐसा नहीं करते? ऐसे ही क्या होता है, कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फंडे होते हैं कि भैया अगर होगा कम्युनिकेशन तो ये तो होने ही वाले हैं। तो सर्विस प्रिमिटिव्स उन्हीं को बोला जाता है कि भैया ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी नेटवर्क सर्विस के अंदर हमको प्रोवाइडेड रहते हैं। बहुत बढ़िया। अब भैया ये क्या करते हैं, कैसे डिफरेंट कंपोनेंट इंटरैक्ट करेंगे डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, ये चीज डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट इन नेटवर्क इंटरैक्ट। ठीक है भैया, दोबारा सुनो कि ये वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कोई भी कम्युनिकेशन हो, वो नेटवर्क सर्विस अगर मतलब बेसिकली कोई भी कम्युनिकेशन हो रही है तो ये वहां पर मौजूद होंगे। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है। अब वो कौन से बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, बेसिकली कौन से सर्विस प्रिमिटिव्स हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये वो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। देखो भैया, रिक्वेस्ट करना मतलब भैया सबसे पहले एक्शन इनिशिएट करना, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी से मिलते हो तो हाथ मिलाते हो, ग्रीट करते हो, हेलो गुड मॉर्निंग राम राम सीताराम कुछ तो बोलते हो ना, तो उसको मतलब बोला जा रहा है कि आप पहले रिक्वेस्ट इनिशिएट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो। मतलब कि या फिर आप बोला जाए कि आपको एक पार्सल मिला है, फ्लिपकार्ट से आया, तो पहले आप उसको ओपन करोगे कि नहीं करोगे? सबसे पहले खोलोगे कि नहीं खोलोगे? ठीक है भैया। उसके बाद बोला जाता है कि इन्फॉर्म अबाउट द इवेंट, मतलब भैया कहने का मतलब यह है कि आपने कोई काम कर लिया या आप किसी बात से सहमत हो तो सामने वाले को बताना पड़ेगा ना कि मतलब भैया मान लो एक लेयर ने कोई इंफॉर्मेशन भेजी, दूसरी लेयर ने उसको रिसीव किया, तो भैया बताना पड़ेगा ना चचा को, नहीं तो वो इंतजार में बैठेंगे अब आएंगे कब आएंगे अब बताएंगे यार। ठीक है, तो उनको बता के जाना कि अरे हाँ जो आपने भेजा था वो आ गया है। ठीक है भैया, आपने देखो वो पुराने जमाने में वो टीवी पे वो मच्छर आते थे तो ऊपर जाके बताना पड़ता था अब आई क्या, तो जब आती थी आपको बताना पड़ता था कि हाँ अब आ गई। ठीक है भैया, तो बेसिकली इन्फॉर्म अबाउट द इवेंट या फिर अराइवल पैकेट या फिर एरर कि भैया नहीं आई है, ये सब बताना किस में आता है भैया, किसके अंदर आता है भैया? इंडिकेशन के अंदर आता है। ठीक है भैया, ये भी चीज हमको समझ में आई। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स या फिर एक्नॉलेजमेंट, कंफर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी की बात से सहमत हो, यहां पे वही बात है कि यार आप अगर डिसएग्री करते हो, या फिर चीजों को कंफर्म करना सामने वाले को कि यार उसने कॉल कर दिया, आपको कॉल को रिसीव करना, एक कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ भैया आपका कॉल आ गया, या फिर भैया आपने बोला ना पेमेंट आ गया कि नहीं आ गया, क्यूआर भेजो। ठीक है भैया, क्यूआर भेजो, क्यूआर भेजने के बाद जब रिसिप्ट भेजते हो तो उसको बेसिकली कंफर्मेशन बोला जाता है। कंफर्मेशन रिसिप्ट की बात कर रहे हैं कि हाँ एक्नॉलेजमेंट, हाँ हमको समझ में आ गया है। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ में आ गई। उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन ऑफ द एक्शन कि हाँ भैया बिल्कुल बाय बाय, अब तो बस सीताराम हो गई, हमारा सारा काम कंप्लीट, बाय बाय कर रहे हैं हम। ठीक है भैया, क्या तुम्हें समझ में आई? तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि वो सर्विस प्रिमिटिव्स वो होते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि सर्विस प्रिमिटिव्स वो होते हैं जो बेसिक ऑपरेशन है जो हर एक कम्युनिकेशन की लेयर्स करती हैं या फिर होती हैं उनके अंदर। ये उन बेसिक प्रिमिटिव्स की, बेसिकली सर्विस प्रिमिटिव्स की बात हो रही है। ठीक है भैया, इसको नोट करना चाहो कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली सिलेबस का पार्ट था तो मेरा फर्ज बनता है इसको पढ़ाना। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भैया डिजाइनिंग इशू ऑफ सर्विस प्रिमिटिव्स। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको लेयर्ड आर्किटेक्चर बताया था तो वहां पर भी आपको डिजाइनिंग इश्यूज बताए थे कि आर्किटेक्चर बनाने के लिए क्या क्या हमको इश्यूज आते हैं। ऐसे ही जब भी हम कुछ बेसिक ऑपरेशन, बेसिक प्रोटोकॉल सेट करते हैं, उनको बनाने के लिए भी हमको कुछ दिक्कतें आती होंगी। देखो कोई भी चीज होती है ना, तो उसको करने के लिए कुछ इश्यूज आते हैं, कोई भी इश्यूज आते हैं। अगर आप मान लो पहली बार कुछ सीख रहे हो, ठीक है भैया, आप मान लो पहली बार जावा सीख रहे हो, अगर जावा सीखने है तो मैं पढ़ा रहा हूं, पता है आपको, काम चालू हो चुका है। ठीक है भैया, वो बताना था बस आपको। ठीक है,
तो भैया जैसे आप मान लो जावा पढ़ रहे हो तो शुरुआत में आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, या सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा कोई टीचर बदलो यार, दूसरा आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे भैया, कुछ और किसी से पढ़ेंगे हम, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये जो इश्यूज आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो क्या इश्यूज आते हैं डिजाइनिंग करने में, किसको, सर्विस प्रिमिटिव्स को डिजाइन करने में क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहला इशू आता है रिलायबिलिटी इन कम्युनिकेशन। देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्यों होते हैं, क्योंकि देखो आप रिलायबिलिटी लिख दो, लेटेंसी लिख दो, सिंक्रोनाइजेशन लिख दो, कुछ भी लिख दो, नीचे एरर लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो ना। लेकिन ये जो दो मुद्दे हैं इनके, ये जो मेन है, जो सर्विस प्रिमिटिव में आते ही आते हैं। कहने का मतलब ये देखो, कहीं पर भी इश्यूज की बात हो पूरे पेपर के अंदर, तो रिलायबिलिटी पहला इशू, एरर वाला दूसरा इशू, लेटेंसी तीसरा इशू, ठीक है भैया। उसके बाद आप सिंक्रोनाइजेशन ये भी लिख सकते हो। तो 5 इशू तो मैंने यही बता दिए, सब में कॉमन। लेकिन अब हम बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान की बात तो ये बोलती है कि ये दो जो क्या नाम है इश्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है भैया। चलो बात करते हैं पहले की। इशू क्या है? इशू ये है कि इंश्योरिंग दैट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कंफर्मेशन आर सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड विदाउट अ लॉस ऑफ करप्शन। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो भी रिक्वेस्ट होगी, देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि सर्विस प्रिमिटिव बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। तो मान लिया अभी बेसिक प्रिमिटिव्स जो है वो इस समय रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और कंफर्मेशन है, तो वो हमारे रिसीवर तक ट्रांसमिट होने चाहिए बिना किसी लॉस के या फिर करप्शन के। बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका सोल्यूशन ये है कि इंप्लीमेंट करो एक्नॉलेजमेंट को, कि भैया हर एक लेयर पे कंफर्मेशन जाना चाहिए ऊपर वाले के पास, भैया जो आपने रिक्वेस्ट, मतलब बेसिकली हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी आपको, उसका रिस्पॉन्स जो आपने हमको भेजा है वो आ चुका है, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है। या फिर एरर थ्रो करो कि नहीं आया भैया, कुछ तो गया है रास्ते में, कोई ना किसी ने कुछ तो चुल के करी है, ठीक है भाई। या फिर एरर डिटेक्शन करना चाहिए रास्ते में आके। अगर आप अरेंज कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना कि अगर अरेंजमेंट कर रहा है रिसीवर तो वो सही अरेंजमेंट करे और उस सही अरेंजमेंट को बताया कि भैया जो आपने जिस ऑर्डर में भेजा था वो ऑर्डर में हमको मिल गया है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? बहुत बढ़िया। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो भैया रीट्रांसमिशन होना चाहिए, ठीक है भैया, कि आपने जो भेजा था वो पूरा ही नहीं आया या ऐसा आया कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है इसका, तो एक काम करो दोबारा भेजो। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है भैया। कहने का मतलब यह है कि जो हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो सिंक्रोनाइज होना है। कहने का मतलब यह है कि द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट प्रॉपरली अलाइन देयर कम्युनिकेशन प्रोसेस। कहने का मतलब यह है कि भैया हमारा जो चैनल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में, पहली बात तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन यह है कि हम हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल को यूज करें। मतलब कि भैया आप मान के चलो, आपने मान लो एक कहीं पर खड़े हो, रोड के किनारे खड़े हो, और आपने वहां से किसी को हाथ उठा के बोला अरे राम राम, ठीक है भैया। तो किसने सुना? कौन उस राम राम का जवाब देगा? राम राम नहीं मालूम ना, इतनी सारी भीड़ में किसको बोलोगे आप, ठीक है भैया। लेकिन आप प्रॉपरली हाथ मिला के या उसके सामने जाके अगर राम राम बोलोगे तो मतलब भैया आप उसी से बात कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि हम हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करें, ऐसे रैंडमली चल रहा है कहीं पर भी रोड पे खड़े होके, ठीक है भैया। अगर आपका दोस्त होगा तो आप उसको समझ में आ रहा है मेरे से बोल रहा है, लेकिन रास्ते में कोई भी ऐसे पलट के देख लेता है, मान लो किसी ने चिल्लाया हो, ठीक है भैया, तो 4-5 लोग ऐसे पीछे पलट के देखने लगते हैं। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर इंसान को हाथ मिला के बोलोगे या फिर ऐसे टैप करके बोलोगे ओए सुन, तो वो ही सुनेगा ना, वही बंदा सुनेगा। इसको बोलते हैं हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल्स। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, तो हमारा बेसिकली इसका जो डिजाइनिंग इशू था वो 2 इशू मुद्दे के हमको समझ में आए। उसके बाद एरर आता है, तो एरर का क्या करना है, ये तो भैया हर क्वेश्चन का आंसर है ना, हर जगह यही तो लिखना है कि एरर नहीं आना चाहिए, रिलाय और से क्या नाम है लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 आंसर तो अपन को फिक्स है, अपन को मालूम है सब जगह लिखने हैं। लेकिन ये जो 2 मुद्दे थे वो इसके आंसर होने चाहिए थे मेन। ठीक है भैया, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पर ये मुद्दा भी हमको समझ में आ गया है, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा बेसिकली रेफरेंस मॉडल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इसी तरह।